गिरफ्तारी है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है पप्पू यादव की। ये सरकार तानाशाही कर रही है और तानाशाही वाली सरकार है। प्रशासन घबराया हुआ है पप्पू यादव से, प्रशासन डगमगाया हुआ है पप्पू यादव से। पप्पू यादव है गरीबों के मसीहा। बिहार में डगमगा रही है सरकार, नीतीश घबराए हुए हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री घबराए कि पप्पू यादव बिहार में थर थर कांप रहा है बिहार शासन। लेकिन बेईमानी तो पप्पू यादव ने बेईमान ये कर रहे हैं, वो तो संविधान को मानने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, लोकसभा को छोड़कर वहां की अदालत में पेश होने जा रहे थे। ये गैर कानूनी है रात के 12 बजे। अरे माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद है, वो कोई वो मुजरिम नहीं है, गरीबों के भला करने वाले। कोरोना काल में मोदी जी चंदा लेते थे, वो गरीबों की मदद करते थे। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव में। यही तो दिक्कत है, सांसद हो के उन्होंने धोखाधड़ी की ना। कोई धोखाधड़ी नहीं करी उन्होंने, ये प्रशासन की धोखाधड़ी है, ये प्रशासन धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने तो गरीबों की आवाज उठाई, नीट प्रशासन की आवाज उठाई, और ये सरकार ने जब वो मामला उठाया गया, इस सरकार ने युवाओं को लाठी मारी प्रदर्शन करने गए तो उनको अपाइज किया गया, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और उनका जो एग्जाम था लीक कर दिया। ये प्रशासन है। 20 साल से 31 साल का पुराना मुकदमा। सर धोखाधड़ी का आरोप है। अरे कोई इनके कहने बदले मकान। अरे सुनिए, वो तो गरीबों में मकान बांटने वाला वो सुनिए, देश बेचने वाले तो ये है, एयरपोर्ट तक बेचने वाले ये, अडानी को जमीन देने वाले ये लोग। वहां के जो जज साहब ने खुलासा करा कि 1 रुपए की जमीन देने वाले, बेचने वाले, बिहार को बेचने वाले ये लोग। अपनी जमीन दे रही है ना सरकार, क्यों दे रही है? क्यों ना आम आदमी को क्यों नहीं दे रहे? आम आदमियों को बुलडोजर चलाते हो, गरीबों पे बुलडोजर चलाते हो, है अमीर आदमी 1 रुपए का पट्टा देते हो। यह सरकार, ये गैर कानूनी सरकार, ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बनी हुई सरकार, बेईमानी की बनी हुई सरकार। बिहार की जनता ने इनको नहीं चुना, पप्पू यादव को जनता ने चुना। सांसद है वो सांसद, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आपको राहुल गांधी भी समर्थन दे रहा है, क्यों नहीं देंगे? शर्म आनी चाहिए। सुनिए, शर्म इनको आनी चाहिए। फालतू की बात मत करिए मेरे साथ। राहुल गांधी जो गरीबों के साथ हैं, राहुल गांधी जहां अत्याचार हो गए वहां राहुल गांधी को आप पाओगे। चौधरी का सर राज्य बन गया बिहार। सुनिए, बिहार के लोग कहते हैं कि ये इन पे कत्ल के मुकदमे, मैं नहीं कह रहा, बिहार के लोगों ने कहा कि इन पे कई कत्ल के मुकदमे हैं। प्रशांत किशोर तक ने कहा कि कत्ल के मुकदमे। कोई नहीं बचेगा बिहार में, आप भी जेल जाएंगे, पप्पू यादव और राहुल जी। अरे सुनिए, अरे किसको बता रहे हो, किसको बता रहे हो आप? अरे सुनो, राहुल गांधी का सिपाही है शेर, हम शेर है। राहुल गांधी ने सिखाई है हमें ऊर्जा क्यों मिलती है, डरो मत, डरो मत। अबे मुद्रा, किसको डरा रही है सरकार कि लोग चुप हो जाएंगे? अरे लोग डरने वाले नहीं है, नेता विपक्ष के लोग डरने वाले नहीं है, आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है, आपके झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। आपने मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया, उनके झूठे मुकदमे बनाए, ओपोजिशन के लोगों पे मुकदमे झूठे बनाते हो, डर जाएंगे? पप्पू यादव नाटकबाज तो ये है आपके मोदी जी, अब नहीं, ये मोदी जी है नाटकबाज, जान का खतरा, बीजेपी नाटक। सुनिए, जान का खतरा है तो ये धमकी उनको मिली है ना, तो उन्होंने उजागर करा लोगों के सामने। जब उनको धमकी मिली है तो गिरफ्तार करने तो कह रहे जान का खतरा है। अरे वो पुलिस, अरे वो इंस्पेक्टर बात करो ना। सुनिए, एक सांसद, माननीय सांसद को तुम गिरफ्तार करने जा रहे हो, वर्दी तो पहनो, बिना वर्दी के जा रहे हो, रात के ना वारंट तुम्हारे पास है नहीं। देखिए सर, वो वर्दी पहने हुआ है। नहीं पहने हुए, नहीं पहने हुए। आप झूठ फैलाना बंद करिए, आप कह रहे झूठ। एक सांसद को रात को गिरफ्तार करोगे, सांसद को एक गैर कानूनी तरीके से? वो पॉपुलर आदमी है, गरीबों का मसीहा है, वो चंदा लेने वाला व्यक्ति नहीं है। कोरोना में सेवा करी उस आदमी ने, लूटा है सरकार ने, बीजेपी ने, मोदी ने चंदा लिया और धंधा दिया कोरोना काल में। बावर सुनिए, मोदी, मैं तो मोदी जी बोल ही रहा हूँ, मोदी बोला आपने? मैंने मोदी जी बोल रहा हूँ, अपने आप मोदी जो आप बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने चंदा लिया 52 करोड़ का कोरोना काल में, और इस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे बांटे लोगों को, दवाइयां बांटी लोगों को। ये था, ये पप्पू यादव और सरकार में फर्क है। की संपत्ति जब्त किया पप्पू यादव ने? किसने कोई संपत्ति जब्त नहीं किया, कोई किसी लूट मचा रखा। देश में लूट तो ये बचा रहे हैं, देश की जो जमीनों को बेच रहे हैं, अडानी को बेचे 1 रुपए में, अडानी की जमीन है, इसकी सरकार क्या नीतीश की जमीन है, देश की जमीन है, 1 रुपए में पट्टा दोगे? ये तो अदालत ने इसे इनका करा। जब कानून अपना काम कर रहा है, सम्राट चौधरी जब आदेश दे रहा है, तो दर्द क्यों हो रहा है आपको? कौन सम्राट चौधरी? आदेश सुनिए, आदेश को, अरे सुनिए,
कोर्ट का सुनिए, मानवीय शासन है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा के वो सदस्य हैं, वो जा रहे हैं कोर्ट का, उनकी कल कोर्ट में पेशी है, उसके लिए वो गए और आप उनको गिरफ्तार करोगे? वो तो आदेश कोर्ट का आदेश मानने के लिए गए। होने से पहले तो बेबस हो गए। कौन बेबस? परिवार पप्पू यादव ए का। सुन लीजिए, हिल गए राहुल गांधी। ओए सुन लीजिए, हिल गया मोदी वाला प्रशासन, मोदी हिल गया, आपका अमित शाह हिल गया। गैर कानूनी काम में जनता जनार्दन है, वो जनता जनार्दन का वो जो है मसीहा है पप्पू यादव, राहुल गांधी जनता के मसीहा है, ये जनता के मसीहा है। कोई नहीं बख्शा जाएगा, लालू तेजस्वी सब के सब इलाज हो जाएंगे। देखिए, ये घमंड इनका चूर हो जाएगा, इनका घमंड बल्कि बहुत जल्दी चूर हो जाएगा। और देखिए, जनता जनार्दन, हम जनता जनार्दन को भगवान मानते हैं, जनता जनार्दन को भगवान मानते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी गैर कानूनी, गैर कानूनी, 100% गैर कानूनी है, 100%। सम्राट चौधरी गलत इस्तेमाल, बिल्कुल गलत है। अपनी सुनिए, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो, गैर कानूनी है, माननीय सांसद के साथ। जय हिंद।